नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग प्रत्येक दिन क्या करते हैं, बिहार के विभिन्न जिला में भ्रमण करने चलते हैं। निःशुल्क मैं आपको घुमाता हूं और मेरे रूप में आपको एक अच्छा गाइड भी मिल गया है ना, जो आपको हर बातें समझाते चलता है। तो चलिए आज बांका पहुंचते हैं। बांका अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण जिला पर जाता है, क्योंकि इस बात को लेकर के भी बांका को चर्चा में रहता है कि जब 2000 ईस्वी में बिहार झारखंड का बंटवारा हुआ तो इस बात की भी संभावना था कि बांका जो है वो कहीं ना कहीं पड़ जाए किसके हिस्से में, झारखंड के हिस्से में। लेकिन यह जगह जो है बिहार के हिस्से में ही आया है। अब एक तरह से देखेंगे तो अपने आप में खूबसूरत जगह है, पहाड़ी क्षेत्र भी अपने आप में ये रखता है, इसीलिए इसको पर्यटन के दृष्टिकोण से भी डेवलप किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके जनसांख्यिकी को देखते हैं। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही हमें चूंकि देखना है, जनसंख्या देखेंगे तो वह 20 लाख के आसपास आपको नजर आएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट छोटा ही है लेकिन फिर भी देखिए जनसंख्या आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। महिला और पुरुष में देखिए ट्रेंड समझिए, यहां भी बांका भी बिहार के उन तमाम जिलों में शामिल है जहां पर महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की मुकाबले में कम है। यह पैटर्न बस ध्यान रखना है, आपको डेटा नहीं ध्यान रखना है कि डेटा कितना पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जाएगा। ध्यान रखना है कि कम है, क्योंकि आरोही अवरोही क्रम पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो ये ग्रोथ रेट कहा गया है ना साथियों, ये प्रश्न रह सकता है। अब इसमें ये जो ग्रोथ रेट है वो 10 साल का रहता है, एक दशक। तो 2011 का हमारे पास लास्ट सेंसस है, उससे पहले 10 साल पहले हुआ होगा, यानी कि 2001 में। तो 2001 से 11 के बीच में कितना ग्रोथ हुआ, ठीक है, तो वह देखेंगे तो बांका का अच्छा खासा देखने को मिलेगा, 26.48% तक ये नजर आता है। ठीक है, इसका कहने का तात्पर्य हो गया कि 2027 में जब अब सेंसस होगा तो हम लोग देख पाएंगे कि ये ग्रोथ रेट शायद इससे बढ़ सकता है और इसके अकॉर्डिंग जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसमें वृद्धि आमूलचूल देखने को मिलेगा और महिला पुरुष के जनसंख्या में भी वृद्धि देखने को मिलेगा। तो ये अंदाजा इससे निकाल लिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। साक्षरता दर जो बेहद महत्वपूर्ण है, कुल देखेंगे तो ये बहुत अच्छा नहीं देखा जाएगा, 58.17% देखा जाता है, यानी कि बिहार का ओवरऑल जो साक्षरता दर है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग उससे भी बांका नीचे आएगा। हालांकि पुरुष का देखेंगे तो वो पुरुष का थोड़े बेहतर कंडीशन में दिखता है, 67.62%, लेकिन महिला का देखेंगे तो फिर वो निराशाजनक है। यानी कि अगर बिहार के उन पिछड़े जिलों में देखेंगे जहां पर महिला की साक्षरता दर बेहद कम है, उसमें एक बांका भी आता है। अब चलिए सेक्स रेशियो को देखते हैं। सेक्स रेशियो का तात्पर्य आप लोग समझते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, 1000 मेल पर कितनी फीमेल है वो संख्या फाइंड आउट करते हैं। सामान्य लिंगानुपात की बात करें तो यहां पर बांका जो है वह शाबाशी का जो है वो पात्रदार है, क्योंकि 907 हुआ है। आपने देखा कि बिहार के कई एक तरह से कह सकते हैं औद्योगिक जिला जो थोड़ा विकसित था बाकी के तुलना में, वहां पर जो सामान्य लिंगानुपात था वो 900 से नीचे था, लेकिन बांका में 900 से ऊपर है, 907 है। ठीक है, शिशु लिंगानुपात वह और ज्यादा बेहतर है, 943 है। अब शिशु लिंगानुपात कहने का मतलब हुआ 0 से 6 ईयर के बीच में देखा जाएगा तो प्रत्येक 1000 मेल बच्चों पर फीमेल बच्चियां जो है उनकी संख्या फाइंड आउट की जाती है। 0 से 6 याद रखिएगा, ये अगर एग्जाम में पूछा जाए। 943 है, कहने का तात्पर्य ये जब वयस्क बन जाएंगे तो ये सामान्य लिंगानुपात में ऐड हो जाएंगे। कुल मिलाकर के 2027 में जो सेंसस निकलेगा उसमें आप देखना कि बांका का जो ये सेक्स रेशियो है आपको 960 से या 970-75 तक देखने को मिल सकता है। तो ये संकेत ऐसे निकालते हैं इससे। ठीक है, तो ये यहां पर कन्वर्ट होकर बहुत बेहतर स्थिति इस मामले में है। क्षेत्रफल देखा जाए 3019 वर्ग किलोमीटर पर ध्यान देखना है। जन घनत्व 674 वर्ग किलोमीटर। तो देखा जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी बांके डिस्ट्रिक्ट के तुलना में क्या होगा, कम होगा, क्योंकि बांके डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग हमने देखा कि वहां 1000 है, 900 प्लस है हर जगह, 1000-1200 ऐसे है, यहां पर केवल 674 है। क्यों है बताइए, पहाड़ी इलाका, यानी कि एक बड़ा क्षेत्रफल इसका जो देखेगा वो पहाड़ों में है, तो इस वजह से यहां पर आपको पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वह कम देखने को मिलेगा। पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलेशन कहां पर है, 20 लाख के आसपास पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन है लेकिन डेंसिटी कम है। पहाड़ के ऊपर जाके लोग तो रहेंगे नहीं, दूर दूर घर मकान होगा, तो ये यहां पर है। चौहद्दी देखा जाए तो देखिए उत्तर में भागलपुर, दक्षिण में झारखंड, इसलिए मैंने कहा था झारखंड के हिस्से में जा सकता था, बच गया, बिहार में ही रह गया। पूर्व में भी झारखंड है और पश्चिम में जमुई और मुंगेर है। तो एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके दो तरफ से आपको झारखंड देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। झारखंड का एंट्री पॉइंट भी ऐसे माना जाता है। भौगोलिक तत्व अगर देखा जाए, तापमान 45 डिग्री सेल्सियस अधिकतम, न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस, औसत वर्षा 1200 मिलीमीटर, समुद्र तल से ऊंचाई जो है 79 मीटर। मिट्टी देखिए जलोढ़ है, यानी कि यहां पर जलोढ़ मिट्टी है तो उपजाऊ होगा, है ना। और प्रमुख नदियां देखें तो चांदन, चीर,
ओरहनी, बेलहरनी और बरुआ, ये बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं। मुख्य नदियां जैसे गंगा हो जाए, या जैसे हमने उत्तर में देखा था कमला, कोशी, बलान, महानंदा, या घाघरा देखा था, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, या दक्षिण में हम देखा था सोन, पुनपुन, ये सब उस तरह की नदियां नहीं है, लेकिन छोटी छोटी नदियां हैं। खास करके ये चांदन जो है इसको ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न में अगर बांका से नदियों का पूछा जाता है तो प्रश्न में यही आएगा। प्रशासनिक विभाजन देखेंगे, मुख्यालय कहां पर पड़ता है, बांका में ही। प्रमंडल ध्यान रखिएगा, ये भागलपुर प्रमंडल में ही पड़ जाता है, अनुमंडल एक ही है इसका, बांका ही पड़ता है। प्रखंड 11 है, पंचायत 126 है, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र इसको एक ही दिया गया है बांका का। वैसे भी बिहार में अगर आपको देखा जाएगा तो 38 डिस्ट्रिक्ट है और 40 लोकसभा क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है लगभग कह सकते हैं कि पर डिस्ट्रिक्ट जो है एक मिला है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र छोटा डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी इसको 4 दिया है, बांका, कटोरिया, बेलहर, अमरपुर और धोरिया। तो कुल मिलाकर के ये जो है इसके जो कह सकते हैं कि राजनीतिक महत्व को बढ़ाता है। भाषा में देखिएगा अंगिका, हिंदी। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर अंगिका की जगह मैथिली दिख जाए तो बस आपको मैथिली में जाना है, ठीक है, फिर अंगिका में नहीं, क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो मिथिला का ही पड़ता है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। और प्रमुख उद्योग में धान कूटने, तेल पेरने, कपड़ा बुनने आदि की यहां पर देखा जाएगा। फसल में धान, गेहूं, चना, मकई, खेसारी, आलू, गन्ना। पर्यटन स्थल ध्यान रखिएगा, बोसी, मंदार, पहाड़ी, जो कि पहाड़ी एरिया है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ का पर्यटन स्थल के रूप में प्रश्न आता है, तो इससे पूछे जाने के चांसेस रहेगा। अन्य बिंदु में ध्यान रखिए, नहर और योजना को लेकर के पूछा जाता है। बदुआ बेलहरना लिंक नहर जो है यहाँ बेहद इंपॉर्टेंट है। बेलहरना जलाशय योजना सरकार चला रही है, और बिलासी जलाशय योजना, पावरलूम इकाई। खनिज में देखा जाए चीनी मिट्टी, लेड और जिंक। कुल मिलाकर के एक ऐसा जगह समझ सकते हैं तो जो कि खनिज के दृष्टिकोण से भी, बिहार के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप में से कितने लोग बांका के रहने वाले हैं, एक बार कमेंट करके बताइए, या कितने लोगों का कभी सेंटर पड़ा हो, घूमने गए हो, वह भी मुझे जरूर बताइए। कितने लोगों के डिस्ट्रिक्ट का चर्चा मैंने अभी तक नहीं किया है, वो कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सर इस डिस्ट्रिक्ट का चर्चा नहीं हुआ, फिर उसको हम ले लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा बांका घूम करके लगा आप जरूर बताएं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।